focus. Ideate, innovate, enable. अपनी जेब में और पर्स में भर भर के नोट डालने का जमाना चला गया। नोटों को छोड़िए और आ जाइए कार्ड्स पर, आ जाइए इंटरनेट पर, आ जाइए ई वॉलेट्स पर। और इन सब का मतलब होता है कैशलेस, यानी कि कैश नहीं, बिना कैश के जिंदगी जीना सीखिए। लेकिन जब आपकी जिंदगी बदलनी हो, रहने सहने काम करने का तरीका बदलना हो, तो बदलना इतना आसान है नहीं। तो फिर इसी के लिए पहला कदम आपकी मदद करता है। ऐसा नहीं कि हम आपको सिर्फ इक्विटी मार्केट, इन्वेस्टमेंट ये सब कुछ बताना और सिखाना चाहते हैं। जिंदगी के हर कदम पर अगर आपको जरूरत है कुछ समझने की, कुछ सीखने की, तो पहला कदम उसके लिए तैयार है। आज का ये हमारा खास एपिसोड इसी बात पर है कि किस तरह से आप पूरी तरह से डिजिटल बैंकिंग में आए, किस तरह से आप क्रेडिट कार्ड्स का इस्तेमाल करना सीखें, डेबिट कार्ड्स का इस्तेमाल करना सीखें, और कैसे आप ई वॉलेट्स, इंटरनेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग का इस्तेमाल करना सीखें, जिससे आपकी लाइफ आसान हो। और जो सरकार चाहती है कि कैश के ट्रांजैक्शन आप कम से कम करें, उस दायरे में भी आ जाए। तो इसी पर आज हमारी खास चर्चा है पहला कदम के इस एपिसोड में। आप सबका स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं अनिल सिंघवी और हमारे साथ हमारे 3 खास मेहमान हैं, 3 बड़े यंग नौजवान हैं जो इन तमाम मुद्दों की बड़ी गहरी पकड़ और जानकारी रखते हैं। जी हाँ, हमारे साथ है नवीन सूर्या साहब जो मैनेजिंग डायरेक्टर है इट्स कैश के, और साथ ही वो चेयरमैन है पेमेंट काउंसिल ऑफ इंडिया। ये तमाम हिंदुस्तान में जितने पेमेंट करने वाली संस्थाएं हैं उनकी काउंसिल है, उनके ये चेयरमैन है। भरत पांचाल साहब है और इनका डेजिग्नेशन बड़ा इंटरेस्टिंग है। ये हेड है रिस्क मैनेजमेंट और सिक्योरिटी के एनपीसीआई, यानी कि नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, जो हिंदुस्तान में डिजिटल क्रांति लाने की तरफ, डिजिटल पेमेंट्स की तरफ बहुत बड़ा काम कर रही है। इनसे भी हम बातचीत करेंगे। और साथ ही एक और नौजवान है राहुल त्यागी साहब, वाइस प्रेसिडेंट ट्रेनिंग लुसिडस। इस कंपनी से आप भी हैं जो तमाम इंटरनेट से रिलेटेड बैंकिंग ट्रांजैक्शन की सिक्योरिटी तय करने का और उस सिक्योरिटी को पूरी तरह से लाने का काम करते हैं। आप सबका स्वागत है सीएनबीसी आवाज पर पहला कदम में। सर, जिंदगी अब तक तो बड़ी आसान थी। चेक लिखो, जाओ बैंक में, पैसा दो, पैसा लो, बड़ा आसानी से काम हो जाता है। अब ये जो आप है ना, ये सब इतने सारे बदलाव ला रहे हैं, क्या वाकई में इन सब की जरूरत है? सूर्या साहब ये बताएं आप। जी देखिए, जरूरत तो डेफिनेटली है। अपने अगर प्राइम मिनिस्टर का जो विजन जो हमारी पूरी देश भी चाहती है कि डिजिटल इंडिया बने, अगर डिजिटल इंडिया को बनाना है तो खाली मोबाइल फोन और इंटरनेट से तो होगा नहीं। अगर आपकी पूरी इकोनॉमी की व्यवस्था अगर फिजिकल पेपर पे है, जो करेंसी है, जब तक वो डिजिटाइज नहीं होगी, तो आप मुझे बताइए कि अपनी डिजिटल इंडिया, मतलब एक जब मैं इकोनॉमिक्स का स्टूडेंट था कॉलेज में, तो ये बताया गया था कि भाई इकोनॉमिक्स जो अपनी पूरी एंटिटी, पूरी देश है, उसकी अर्थव्यवस्था में जो मनी सप्लाई होती है वो उसकी ब्लड की तरह है बॉडी में। राइट। अगर आपकी पूरी बॉडी डिजिटल हो रही है और वो पैसा जो है वो एकदम जो फिजिकल चाल से चलेगा, तो आपको कार्डियक अरेस्ट तो होने वाला है, हार्ट अटैक होने वाला है। तो अगर आपकी पूरी व्यवस्था डिजिटल हो रही है, तो आपका पैसे को भी डिजिटल होना पड़ेगा। तो इसके लिए बहुत जरूरी है। इंटरेस्टिंग। तो अब तक आप बैंक में जाते थे, बैंक में चेक डिपॉजिट करते थे, कैश डिपॉजिट करते थे, पैसा निकालना तो गए, ड्राइंग स्लिप भरी या फिर किसी दूसरे को देना तो चेक दिया, काम हो गया। लेकिन अब तरीके बदल गए, डेबिट कार्ड आ गए, क्रेडिट कार्ड आ गए, प्रीपेड कार्ड आ गए, और न सिर्फ ये बल्कि मोबाइल बैंकिंग, इंटरनेट बैंकिंग और ई वॉलेट्स क्या क्या नहीं, इन सब पर आगे बातचीत करेंगे। लेकिन एक राय आपसे उससे पहले भरत जी ये लेना चाहता हूं मैं कि एक आम आदमी जिसने जिंदगी में अभी तक बैंक अकाउंट ब्रांच में जाकर ऑपरेट करना, पैसा डालना निकालना, बल्कि वो तो एटीएम सेंटर तक भी नहीं गया, क्या उसके लिए अब ये जरूरी है कि ये पुराने सिस्टम से जो आप बैंकिंग कर रहे थे वो अब नहीं चलने वाला, और अब वक्त आ गया कि आप सीखना समझना शुरू कर दीजिए, पूरा एपिसोड देख लें उसके लिए? देखिए, बदलना जरूरी है। देश बदल रहा है, समय बदल रहा है और बैंकिंग भी बदल रहा है। जो आप पुराने जमाने का जो बैंकिंग जो था, जब हम लाइन में खड़े रहते थे, बड़ी या तो कैश डिपॉजिट करना है, कैश निकालना है, वो सब के लिए अब जब डिजिटल क्रांति हुई है, आप अगर 2003 की बात करें, एक मोबाइल कंपनी आई थी, उन्होंने एक बड़ा अच्छा सूत्र लेके आए थे, कर लो दुनिया मुट्ठी में। आज वो सच साबित हो गया है कि आप सब कुछ अगर मोबाइल पे कर रहे हो, या तो आपके पास इंटरनेट है और उससे आप जो भी आपको जो बैंक के जो व्यवहार जो करने हैं आप उसे कर रहे हो, तो आपको लाइन में जाके खड़े रहने की क्या जरूरत है। दूसरी बात, जब आप
लाइन में खड़े रहते हो या तो जो बैंकिंग के लिए आप अपना समय निकालो, पूरा दिन कभी कभी लोगों का जाता है। आपका सिक्योरिटी का तो एक हमेशा प्रॉब्लम रहता ही है कि आप इतना सारा कैश लेके साथ में घूम रहे हो, तो वो एक रिस्क है ही है। आपको अभी जो पूरा डिजिटलाइजेशन जो हो रहा है, जो आपको कन्वीनियंस तो देता ही देता है। आपको लाइन में जाके खड़े रहने की जरूरत नहीं है। आपको एक पर्टिकुलर लिमिट में जाना है, सुबह 9 बजे से जाइए, 1 बजे तक या 2 बजे तक आपका बैंक खुला रहता है। अभी जो बैंकिंग है 24/7, आप दिन में, रात में, सुबह, शाम, संडे, सैटरडे, कभी भी आप बैंकिंग कर सकते हो। दूसरा कि आप जो भी बैंकिंग ट्रांजेक्शन कर रहे हो, अभी जो हमारा जो सिस्टम है हिंदुस्तान, मतलब इंडिया की जो पेमेंट सिस्टम है, वन ऑफ द बेस्ट सिक्योर सिस्टम इन द वर्ल्ड। अच्छा, अगर आप जो सोफिस्टिकेशन की बात करें, जो ईज जो है, जो एक कन्वीनियंस है, एक आप जैसे बता रहे कि एक गांव का लड़का बंदा जिसने लैंडलाइन भी यूज नहीं किया, आप उसको स्मार्टफोन दे रहे हैं, वो बैंकिंग कैसे करेगा? हमने हर तरह के जो इंसान है हिंदुस्तान में, उस सबके लिए अपनी अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से प्रोडक्ट बनाई है। देख लो, एक गांव का जो लेबर है, जो माइग्रेंट है, उसको उसके गांव में पैसा भेजना है। तो एक जमाना था जहाँ पे बंदा सुबह काम जाने के बजाय लाइन में जाके खड़ा रहा है, क्योंकि उसको उसकी फैमिली को फीड करना है, उसको पैसे भेजने। सुबह बड़ी लंबी लाइन में खड़ा तो उसका एक दिन का रोजगार ही जाता है। हमने क्या किया है, एक छोटा सा एप्लीकेशन बना, उसका नाम है USSD *9090#। तो गांव का जो बंदा एकदम सिंपल छोटा सा जो 1000 रुपए का मोबाइल है वो लेके घूम रहा है, बेसिक फोन जो बोलते हैं, उसको खाली *99# करना है, वो उसमें एकदम इजीली उसको जो उसकी खुद की लैंग्वेज में है। ये इंटरेस्टिंग चीज आपने बताई कि जिन लोगों ने आज तक स्मार्टफोन यूज नहीं किया वो कैसे कर सकते हैं, उस पर मैं आऊंगा विस्तार से आपको पूछने। लेकिन उससे पहले राहुल जी, मुझे तो ये लगता है कि ये सब झंझट है। मेरी 47 साल उम्र हो गई है, मेरा काम तो आराम से चल रहा है, बैंक वाले से मेरी अच्छी रिलेशनशिप है, ब्रांच में जाता हूँ, मुझे बहुत अच्छा ट्रीटमेंट मिलता है, चेक ले देता हूँ। फिर ये डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड का झंझट क्यों रखना है? क्यों इसके वो क्या क्या पासवर्ड और लॉगिन आईडी और जितने बैंक अकाउंट हो उतने ज्यादा? तो ये बताइए कि ये झंझट ज्यादा है या वाकई में आसानी वाला बात है? देखिए, इसको एक डिबेटेबल टॉपिक भी कह सकते हैं। जो टेक्निकल लोग हैं उनके लिए तो ये बहुत आसान की चीज है, बट जो रूरल एरिया से हैं या जिनको इतनी अवेयरनेस नहीं है उनके लिए झंझट की चीज है ऑब्वियसली। अगर लेकिन ये भी नहीं है कि ये उनको सिखाया नहीं जा सकता। जैसे आपने जो बोला कि आज पहले किसी मन में आप डेबिट कार्ड भी यूज नहीं करते थे, अब आज अच्छे से कर रहे हैं एंड इट इज गोइंग वेरी वेल। सो चैलेंज जो हमारे पास है यहाँ पे वो टेक्नोलॉजी को लेकर नहीं है। जैसे सर ने बताया, वी आर सिटिंग ऑन द मोस्ट सिक्योर प्लेटफॉर्म्स ऑन द हिस्ट्री एक्चुअली। सो बेसिकली इसको 3 चीजें हैं जिसको हम डिवाइड कर सकते हैं, प्रॉब्लम, उसको सोल्व करने के चैलेंजेस और एक सोल्यूशन एक्चुअली में। सो प्रॉब्लम ये है कि 2 तरीके के लोग हैं आजकल इंडिया में। तो पहले हैं जो टेक्निकल लोग हैं, उनको हम सिखा रहे हैं, वो सीख भी रहे हैं, और आज जैसे कि आपने देखा पेमेंट काफी बड़ी डिजिटल वॉलेट्स की, अनदर थिंग पे शिफ्टिंग। तो चैलेंज जो दूसरा है इसके अंदर सबसे बड़ा, वो है रूरल एरिया को टारगेट करना, उनको समझाना कि ये क्या चीज है, ताकि उनको भी हम काउंटेबल बना सकें डिजिटल पेमेंट्स के अंदर। सो टेक्नोलॉजी को लेकर अगर वो सीख लेते हैं, आप सड़क में जा रहे हैं, आपका कोई बैग छीन के ले गया, उसकी प्रोबेबिलिटी ज्यादा है कि अगर आपका कोई क्रेडिट कार्ड उसके अंदर निकाल लेता है। ये बात तो सही है। तो दैट इज अ बिग थिंग, क्योंकि अगेन जो चोर है वो भी टेक्निकल होना चाहिए। ठीक बात है, इतना तो होगा नहीं, इतना टेक्निकल होता तो चोर भी नहीं होता। तो ये चीज गौर देने वाली बात है कि जो ये इंटरेस्टिंग बात आप कह रहे हैं कि ये जो समस्या है या फिर जो इश्यू है वो लोगों के माइंडसेट का है। कि मुझे लगता है ये बड़ा मुश्किल काम है, इंटरनेट में जाना, लॉगिन आईडी पासवर्ड, लेकिन एक बार अगर मैंने सीख लिया तो ये सबसे बड़ा आसान काम हो जाता है, राइट? अब इसके अंदर एक चीज ऐड करूंगा, जैसे मोदी जी ने बोला था कि आज एक 70 साल का बूढ़ा है, उसकी जिंदगी एकदम बहुत बुरी चल रही है, उसके बच्चे नहीं उसको पूछते हैं क्या चीज है, किसी ने उसको व्हाट्सएप डाल दिया मोबाइल में, रातों रात उसकी जिंदगी एकदम पलट ही गई। आज वो अपने सबसे बात करता है, वही बंदा जो कभी मोबाइल यूज नहीं करता, आज उसके बगैर रह नहीं सकता, इट गिव्स अ लाइफ टू दैट पर्सन। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, टेक्नोलॉजी कंफर्ट देती है जिंदगी में, जो हमें समझना चाहिए और अपनाना भी चाहिए। बस एक बार देखिए, तो बात क्या है, थोड़ा सा शुरुआत में ना आपको मुश्किल लगेगा कि झंझट है यार, क्यों मेरा फोन चल रहा है ना, मेरा काम बैंक से हो रहा है। लेकिन मैं आपको एक बात कहना चाहता हूँ, इस एपिसोड के अंत में आप ये अच्छी तरह से समझ जाएंगे। एक बार की मेहनत करनी है, थोड़ा सा दिमाग खुला रख के समझना है, और उसके बाद जो आपको मजा आएगा, फिर आप ये कहेंगे ये 5-7 साल पहले सीख जाता ना तो कितनी लाइफ आसान हो जाती, कितने मेरे काम जो नहीं हो पाए वो हो जाते। तो चलिए अब उसी पर अब फोकस करते हैं। शुरुआत करते हैं डेबिट कार्ड से। डेबिट कार्ड
ये मेरे हाथ में एक डेबिट कार्ड है। कार्ड अलग अलग तरह के होते हैं, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड और प्रीपेड कार्ड। तो हम सबसे पहले शुरुआत करते हैं डेबिट कार्ड की। तो सूर्या साहब, सबसे पहले तो आप ये बताएं कि ये डेबिट कार्ड होता क्या है, किसको मिलता है और इसका फायदा क्या है? डेबिट कार्ड जो है वो जितने भी सेविंग बैंक अकाउंट के होल्डर है उनको ये कार्ड मिलता है। सेविंग बैंक अकाउंट? हाँ, जब आप अपना सेविंग बैंक अकाउंट खोलते हैं, आज से करीब 8-10 साल पहले आपको खाली एटीएम कार्ड मिलता था, राइट, जिससे आप जाकर सिर्फ एटीएम से पैसा निकाल सकते थे। बट अगर लास्ट 10 सालों में देखें तो सारी बैंकों ने वो एटीएम कार्ड बंद करके, कुछ लोगों के पास शायद हो सकता है अभी भी वो कार्ड हो जो खाली एटीएम पे चलते हैं, लेकिन ज्यादातर बैंकों ने अभी आपको डेबिट कार्ड देना चालू किया है। तो उससे क्या होता है कि आप एटीएम से तो पैसा निकाल सकते हैं, लेकिन जितनी भी दुकानें पे जहां पे एक मशीन लगी हुई है, जहां पे लिखा हुआ है रुपे, वीजा या मास्टर कार्ड, कोई भी तरह का वो सिंबल लगा हुआ है, वहां पे आप इस कार्ड से अपना पैसा दे सकते हैं। अगर आप बजाय अपना फिजिकल कैश देने के आप ये कार्ड को स्वाइप करके या अपना पिन एंटर करके ये ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। उसके साथ ही ये सेम जो डेबिट कार्ड है उसको आप ऑनलाइन पे या मोबाइल पे किसी का भी एप्लीकेशन हो या कोई भी वेबसाइट हो, उस पे जाके आप इसका जो इन्फॉर्मेशन है उसको यूज करके उनको भी पेमेंट कर सकते हैं। तो ये एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है कि आपके खाते में जो पैसा था उसको अगर आपको डिजिटली या इलेक्ट्रॉनिकली किसी को भी पैसा देना चाहते हैं तो आप इस पर्टिकुलर कार्ड को आपके खाते में जितना पैसा है उतने तक आप उसको पेमेंट कर सकते हैं। मतलब ये एक तरह से चेकबुक का काम भी करता है? बिल्कुल, है ना? बिल्कुल। ओके, तो इंटरेस्टिंग। मतलब मैं इससे पैसे निकाल सकता हूँ, किसी दूसरे के अकाउंट में पैसे ट्रांसफर करना है तो कर सकता हूँ, बिल्कुल, कोई खर्चा करना है तो कर सकता हूँ, बिल्कुल जी, ये तीनों काम कर सकता हूँ? बिल्कुल कर सकते हैं। ओके, इंटरेस्टिंग। अच्छा सर, ये भरत जी, अगर ये करने के लिए ये बहुत सारे नंबर्स लिखे रहते हैं, इन नंबर्स की क्या इंपॉर्टेंस है? आगे तो चलिए समझ में आता है कि ये 12 डिजिट का कार्ड नंबर है, राइट? ये पीछे सीवीसी होता है, एक सर ये पिन भी बोल रहे थे, ये क्या चीजें हैं? जो कार्ड नंबर जो है वो उसका यूनिक आइडेंटिफिकेशन। ठीक बात है। कार्ड नंबर का जो पूरा जो कंस्ट्रक्शन है उसके अंदर बैंक का नाम रहता है, उसका अकाउंट का डिटेल रहता है, तो इट इज वेरी कॉम्प्लेक्स नंबर। बट आपका जो कार्ड है उसका एक आइडेंटिटी देना पड़ता है जो सिस्टम उसको रिकॉग्नाइज करे। ठीक बात है, ठीक है, तो एक वो रहता है। दूसरा कार्ड का एक्सपायरी डेट रहता है कि एक कार्ड कब तक वैलिड है, और तीसरा एक गोपनीय नंबर रहता है, उसको पिन नंबर बोलते हैं। पिन नंबर कार्ड के ऊपर नहीं रहता, पिन नंबर एक अलग ही रहता है। तो जो आपका जो भी ट्रांजैक्शन करते हैं, इंडिया में क्या है ना, पिन नंबर हमें दिमाग में याद रखना है, दिमाग में याद रखना, किसी को बताना नहीं, किसी को नहीं बताना है। क्योंकि देखो एक सिंपल एनालॉजी है, गांव का जो गरीब आदमी रहता है ना वो भी ये चीज जानता है, जब सिक्योरिटी की बात आती है घर पे लॉक लगा के जाता है, बराबर, तो उसके साथ उसकी चाबी छोड़ के नहीं जाता, चाबी उसके साथ लेके जाता है। ठीक है, तो पिन नंबर ऐसा है। तो आप कार्ड का जो पिन नंबर है आपको अलग रखना है, आपको किसी को बताना नहीं है, या तो कहीं लिखना नहीं। ज्यादातर लोग क्या करते हैं, और डेबिट कार्ड जो आता है उसको एक अच्छे से कागज के उस पे डाल के देते हैं, उसको जैकेट बोलते हैं, तो उसके अंदर कार्ड रखते हैं, साथ में पिन नंबर भी लिख के रखें क्योंकि हमको वो याद करने की जगह मिल जाए। तो आप क्या कर रहे हो, आप जो कार्ड जो है आपका उसके चाबी और लॉक दोनों एक साथ छोड़ के रखें। अब मान लो कि आपका कार्ड गुम हो गया या तो किसी ने आपका वॉलेट चुरा लिया, तो वो बंदे के पास तो सब कुछ है, ठीक है, तो पिन नंबर वो अलग चीज है। तो पिन नंबर इसके साथ कभी नहीं रहती। जो सीवीवी नंबर जो पीछे रहता है वो भी एक गोपनीय नंबर ही है, लेकिन वो जब आपका जो कार्ड नॉट प्रेजेंट, जो इंटरनेट पे जो आप कुछ सामान खरीदते हो तो उसको आइडेंटिफाई करने के लिए, आपके कार्ड को आइडेंटिफाई करने के लिए वो नंबर चाहिए। लेकिन सीवीसी नंबर तो पीछे लिखा हुआ रहता है। हाँ, ठीक है ना, तो फिर ये गोपनीय कैसे हुआ? ये तो अगर मैं किसी को, मैं जैसे कोई दुकान पे गया, मैंने कुछ खरीदारी की, सामने मैंने कार्ड दिया, तो सीवीसी नंबर तो कोई भी देख सकता है। देखिए ये जो नंबर जो रहता है ना, आप जब कार्ड जब दे रहे हो मर्चेंट को, जहाँ पे आप कार्ड का जो ट्रांजेक्शन करें, तो आपके सामने ही वो कार्ड का उसका ट्रांजेक्शन कराना चाहिए। पहली बात है। अच्छा, कभी कभी लोग नहीं पीछे कमरे में ले जाके नहीं, वैसा नहीं, आप देखिए अभी सामने मेरे सामने स्वाइप करो, ऐसा बिल्कुल मेरे सामने। अच्छा, क्योंकि क्या है, इंडिया में अब तक वो मैंडेट नहीं था, पहले आप खाली कार्ड स्वाइप करो, आपका कार्ड का ट्रांजेक्शन हो जाता है। नहीं तो फिर ये तो कई बार होता है भरत जी, माफ कीजिएगा राहुल जी, अब जैसे मैं होटल में खाना खाने जाता हूँ तो बिल आता है, तो बिल आने के बाद क्या होता है कि वो वेटर बोलता है कैश से पेमेंट करेंगे कार्ड से, तो मैं बोलता हूँ कार्ड से करूंगा। कार्ड मैंने डाल दिया उसमें, वो कार्ड लेके जाता है, वो अब वो लेके जा रहा है, क्या स्वाइप करके आ रहा है, तो फिर ये ऐसा नहीं करने देना चाहिए। इसमें आपको थोड़ा टेक्निकल थोड़ा सा होगा ये, मगर आपको समझ आ जाएगा कि मैं क्या बोलना चाहता हूँ। तो पिछले काफी सालों से एक चीज चल रही है क्रिमिनल वर्ल्ड में जिसका नाम है स्कीमर्स। अच्छा,
तो स्किमर क्या होते हैं, जैसे आपकी जो स्वाइप मशीन होती है, ये इसी टेक्नोलॉजी को ध्यान में रख के बनाया गया, बड़ा छोटा होता है, पॉकेट में भी आ जाता है। तो जब आप ट्रांजैक्शन करते हो वहां पे, जैसे आपने बोला कि मैं कार्ड से पे करना चाहता हूँ, अब जब भी आप उसको कार्ड देते हो, अब ये थोड़ा ऐसे बोलते हैं ना इंग्लिश में स्वैग टाइप हो जाता है आजकल। अगर आप दोस्तों में बैठे हैं तो आपको देना कार्ड से ही है, स्वाइप करना है, वो बाद में करोगे वहां पे बच जाते हुए, लेकिन फिर भी आप कार्ड रख के उसको देते हो। अब जब वो कार्ड उठा के लेके जा रहा है और जब तक वो मशीन वापस लेके आ रहा है, देयर इज अ गैप ऑफ टाइम, राइट। उस टाइम के बीच में वो डिवाइस होता है, उसके अंदर वो स्वाइप कर लेता है। तो अभी तो जैसे मैग्नेटिक स्ट्राइप वाले ये होते हैं, इसके अंदर मैग्नेटिक स्ट्राइप और जिसके अंदर इन्फॉर्मेशन है, तो वो जो इन्फॉर्मेशन होती है वो सारी कॉपी होती है डिवाइस के अंदर। बाद में कुछ स्पेशल सॉफ्टवेयर आते हैं जिसके अंदर आप स्किमर डिवाइस को कंप्यूटर के साथ अटैच करके वो सारी इन्फॉर्मेशन देख सकते हो। अच्छा, उसके बाद में वो ट्रांजेक्शन, उसका बाद में वो डुप्लीकेट क्रेडिट कार्ड बनाते हैं। आज एक जैसे सिंपल एग्जाम्पल है कि अगर समझ गया कि मतलब उसमें स्कोप है गलत होने, कस्टमर की गलती है। हाँ, तो इसमें मुझे क्या करना है? मुझे आपको सबसे पहले तो ये करना है कि जब भी ट्रांजैक्शन करनी है, स्वाइप करना है, तो वो अपने सामने करवाना है, अपने कार्ड देना नहीं, उसको मशीन लेके आ। परफेक्ट, मशीन लेके आ एंड देन यू स्वाइप द मशीन फ्रॉम देयर। दिस इज द बेस्ट सिक्योरिटी काउंटर में जो आप ले सकते हैं। भरत जी क्या कहते हैं? आपको मैं एक और बात बताता हूँ। इंडिया में 3 साल पहले एक मैंडेट दिया रिजर्व बैंक ने कि आप जो भी ट्रांजेक्शन करते हो, इट हैज टू बी ऑथेंटिकेटेड विथ सेकंड फैक्टर ऑथेंटिकेशन। मतलब कि आपका जो एक दूसरा ऑथेंटिकेशन होना चाहिए। कार्ड एक पहला ऑथेंटिकेशन, दूसरा पिन नंबर होता है। तो आप पॉइंट ऑफ सेल मशीन पे जाते हैं, जब कार्ड स्वैप करते हैं तो खाली कार्ड स्वैप करने से ट्रांजेक्शन कंप्लीट नहीं हो रहा है, आपको आपका पिन नंबर भी डालना है। अब लोग क्या कर रहे हैं कि वो रेस्टोरेंट में बैठे, बिल आ गया, ठीक है, अभी खड़ा होकर वहां पे कौन जाए, ठीक है भाई, बिल पे हम पिन नंबर लिख के दे रहे हैं। पेट्रोल पंप में मैंने कई बार देखा है, तो पेट्रोल पंप वाला जो अटेंडेंट है, हम उसको कार्ड दे रहे हैं और उसको लिख दे, उसको हाथ में वो पिन नंबर लिख के जाता है। अच्छा, ये तो सुसाइड कैसे? आप सब कुछ कर रहे हो, आप सुसाइड कर रहे हो एक्चुअली। आप बता भी रहे हो कि मेरी तिजोरी का है और उसकी चाबी भी बता रहे हो, यहाँ पड़ी है। तो जब भी कार्ड से कोई भी ट्रांजेक्शन होता है, आपका पिन नंबर तो आपका ही है, आपको किसी को देना नहीं है, कोई भी हो। जाके खुद कार्ड आपका जो कार्ड जहाँ पे स्वैप हो रहा है, आप वहीं पे जाके पिन नंबर डालें। तो अभी आपसे जो बातें हुई ना, उसमें बहुत सारी चीजें नई नई सुनने में आ रही है। एक तो पॉइंट ऑफ सेल वो क्या होता है, दूसरा सीवीसी और पिन नंबर में क्या फर्क है, डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड में क्या फर्क है। ये सारे सवाल मेरे दिमाग में आ रहे हैं। इन सब सवालों का जवाब देंगे, आपके दिमाग में भी होंगे ये सारे सवाल, एक छोटे से ब्रेक के बाद। बड़ी इंटरेस्टिंग चर्चा चल रही है कि किस तरह से आप कैशलेस हो जाएं, डिजिटल बैंकिंग में आ जाएं, डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड को इस्तेमाल करें, इंटरनेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग और ई वॉलेट्स, क्या क्या ये सब चीजें हमारी जिंदगी का हिस्सा बनने वाली है। और इसी पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ नवीन सूर्या साहब हैं, भरत पंचाल साहब हैं और राहुल त्यागी जी भी। एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। हम डेबिट कार्ड की बात कर रहे थे और एक चीज जो आपने जिक्र किया, ये सीवीसी और पिन नंबर, सीवीवी, अच्छा सीवीवी कहते हैं सर, जो 3 डिजिट का नंबर पीछे रहता है, इन दोनों में क्या फर्क है सर? ओके, जो पिन नंबर है, पिन नंबर जो आपके जो सारे ट्रांजैक्शन होते हैं, जो कार्ड प्रेजेंट सिनेरियो में जहाँ पे आपको कार्ड एटीएम पे डालना है या तो पॉस मशीन पे डालना है, तो उसका एक ऑथेंटिकेशन होता है कि एक पिन नंबर और कार्ड की जो सारी बैंक के जो सिस्टम होती है उसका एक मैचिंग होता है। ठीक है, जब तक वो सही पिन नंबर नहीं मिलता तब तक वो ट्रांजेक्शन अलाउ नहीं होता। ठीक है, तो पिन नंबर इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरी ट्रांजेक्शन, और इंडिया में तो मैंडेट ही है। आप कोई भी ट्रांजेक्शन करते हो उसके लिए आपको पिन नंबर जरूरी है। तो सीवीवी नंबर जो पीछे लिखा होता है 3 डिजिट का कार्ड के पीछे, वो भी मुझे गोपनीय रखना जरूरी है? यस, आपको गोपनीय रखना, क्योंकि वो सीवीवी नंबर जो है, सर अगर गोपनीय रखना तो फिर पीछे छापते क्यों हैं आप? इसका सीवीवी नंबर का होना एक ही कारण से जरूरी है। कई बार आपका कुछ एक ताला है, कभी कभी कुछ सिनेरियो में आप उसकी 2 चाबी करते हो। ठीक है, ठीक है जी। तो स्पेशली जब आप ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करते हो, पुराने जमाने में क्या होता था, एक जिगजैग मशीन होती थी, राइट, उसके ऊपर लोग आपका कार्ड का पूरा प्रिंट कर लेते थे, सारा इन्फॉर्मेशन ले लेते थे। और पहले जब आरबीआई ने उसके पहले कि आप ऑनलाइन ट्रांजैक्शन में एक एक्स्ट्रा पिन आए, उसके पहले जब था आपको ऑनलाइन पे जाके सिर्फ 2 इन्फॉर्मेशन देनी होती थी ट्रांजैक्शन करने के लिए, कार्ड नंबर और आपका एक्सपायरी डेट और आपका नाम। अब इसको अवॉइड करने के लिए जब आप जिगजैग करते थे पुराने जमाने में, उसमें सीवीवी प्रिंट नहीं हो सकता था। तो सीवीवी उसका एक छोटा चाबी होता था उस टाइम, कि अगर आप ऑनलाइन वर्ल्ड में जब आप ट्रैवल एजेंट के पास जाते हो, वो पासपोर्ट वगैरह के साथ में आपका कार्ड की कॉपी ले लेता था और वो बेच देता था बाद में।
अब जब वो ऑनलाइन वर्ल्ड में कहीं आप यूएस में बैठे हो, दुबई में बैठे हो, आप ये इन्फॉर्मेशन से ट्रांजैक्शन कर रहे हो। ठीक बात। सीवीवी आने से क्या हुआ कि वो इन्फॉर्मेशन के बिना ऑनलाइन ट्रांजैक्शन नहीं होते थे, तो ये एक छोटी चाबी। तो ऑनलाइन ट्रांजैक्शन के लिए वहां पर आपको थोड़ी सी इसके लिए उस तरह के फ्रॉड को रोकने के लिए ये एक एक्स्ट्रा छोटी चाबी बनी, और उसको और स्ट्रांग करने के लिए एक और चाबी जो सिर्फ आपके पास है वो पिन ऐड कर दिया गया। तो अभी आपका ये जब तक दोनों नहीं प्रेजेंट है, पिन मतलब पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर, यानी कि ये आपकी मास्टर की है। ये तो मतलब मेरे ख्याल से फिर बीवी बच्चों को भी नहीं बताना चाहिए कि मेरे क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड का पिन नंबर क्या है। क्यों राहुल जी क्या कहेंगे? बिल्कुल मतलब रखनी चाहिए ना वो सिक्रेसी, या नहीं रखनी, या मतलब काफी क्लियर। देखिए आपका जो ट्रांजैक्शन होता है वो आपके सीमित रहता है। ठीक बात। आप एटीएम पे जा रहे हो, सी आजकल लोग क्या करते हैं ना कि वो एटीएम के अंदर कोई एक बूढ़ा आदमी गया है, ठीक है, तो उसको ऐसे प्रिटेंड करते हैं कि अरे अंकल चलो मैं आपको हेल्प कर देता हूं। तो वो हेल्प करने के बहाने आपके पीछे खड़ा रहता है और वो पूरा पिन नंबर देख रहा है। जब आप एटीएम पे गए हो तो एक उसको बोलते हैं कि अंकल आओ मैं आपको कार्ड डालने में मदद करता हूँ। आप कार्ड स्वैप करके वो निकालता है। जब आपको रिटर्न करता है तब वो ऐसा ही एक डुप्लीकेट कार्ड आपको हाथ में दे देता है। तो उसका ओरिजिनल कार्ड आ गया, दूसरा वो देख रहा है, आपको उसको शोल्डर सर्फिंग बोलते हैं कि आपके पीछे कोई खड़ा है उसको भी नहीं देखना चाहिए। अब बीवी बच्चे की बात तो जाने दो, आप जब एटीएम पे जाते हो तो आपको अकेले रहना है, आपको किसी को वो देखने नहीं देना है। आप एटीएम में जब ट्रांजैक्शन करते तो भी आपका हाथ जो है ना वो ऐसे रहना चाहिए, तो जिससे आप कवर क्योंकि वो एक सिनारियो जब अब राहुल बता रहे थे कि एक कैमरा, छोटा सा कैमरा लगता है एटीएम के अंदर, वो जो स्किमर मशीन लगा दी एटीएम के ऊपर और एक छोटा कैमरा लगे, तो आपका छोटा जो कैमरा है ना, आप जो पिन नंबर डाल रहे हो वो पूरा कैप्चर कर रहे हो, जूम इन करके पता कर लेंगे। तो वो पूरा कैप्चर कर रहा है, साथ में आपका कार्ड तो स्वैप हुई, वो कॉपी हो गया है, तो साथ में दोनों एक साथ मिल गए तो आपका ट्रांजैक्शन होना ही होना है। तो जब आप इसीलिए आप जब एटीएम पर ट्रांजैक्शन करते हो तो आपका हाथ ऐसे ऊपर ढक के करना है, तो जिससे आपका पिन नंबर भी रिकॉर्ड ना हो जाए। बिल्कुल, वो कहते हैं कि अज्ञानता ही आपका सबसे बड़ा शत्रु है। आपको नहीं मालूम है तो दिक्कत है। तो ऐसा ना समझे कि भाई कोई आके मेरी मदद करे, आप खुद उसके लिए तैयार हो जाए कि मुझे एटीएम कार्ड का कैसे इस्तेमाल करना है। और अच्छा देखो, इसमें कोई बहुत बड़ी दिक्कत वाली बात है नहीं। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, भाई कई बार आप होटल में भी जाते हैं, चाबी डालते हैं रूम खोलने के लिए, कभी चाबी सीधी गई, कभी उल्टी गई, 2 बार 3 बार ट्राई करेंगे ना तो सीधा खोल ही लेंगे, पता चल जाएगा। सेम वैसा ही है, एटीएम कार्ड का आप जब इस्तेमाल कर रहे हैं, एक बार डाला है नहीं हुआ, बोला गलत डाला है, दूसरी तरफ से डाल दीजिए, तीसरी तरफ से डालिए, ये तो पहली या दूसरी बार ही आपको दिक्कत आने वाली है। उसके बाद तो आपको खुद को समझ में आएगा कि इसका इस्तेमाल कैसे करना है। तो सबसे बड़ी चीज ये है कि आप किसी चीज को तभी सीखेंगे समझेंगे जब उसका इस्तेमाल करना शुरू करेंगे। तो ये तो बात हुई डेबिट कार्ड की। अब आते हैं क्रेडिट कार्ड पर। क्या है क्रेडिट कार्ड? और मैंने सुना क्रेडिट कार्ड में पैसे उधार मिलते हैं, तो ये तो बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है। बिना पूछे ताछे वो पैसे उधार दे देते हैं, तो ये उधार पैसे लेना चाहिए, क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करना चाहिए, करें तो क्या सावधानियां रखें, इन सब पर करेंगे बातचीत इस ब्रेक के बाद। हमारे 3 एक्सपर्ट्स हमारे साथ हैं, नवीन सूर्या साहब, भरत पांचाल साहब और राहुल त्यागी जी, और ये हमें समझा रहे हैं कि किस तरह से हमें ये कागजों के चक्कर में नहीं पड़ के चेक, पासबुक, बैंक स्टेटमेंट और स्लिप बुक्स, इनसे निकलकर अब हमें घूम जाना चाहिए डेबिट और क्रेडिट कार्ड की तरफ, इंटरनेट बैंकिंग की तरफ, मोबाइल बैंकिंग की तरफ और साथ ही ई वॉलेट्स की तरफ। तो हम अब तक डेबिट कार्ड कवर कर चुके हैं, आपको समझ में आ गया होगा कि डेबिट कार्ड क्या होता है। सूर्या साहब, अब ये समझाएं कि क्रेडिट कार्ड क्या होता है, क्योंकि जो हम समझते हैं क्रेडिट कार्ड ऐसी चीज है कि आराम से पैसे एंजॉय करो बिना ब्याज के, ठीक है, पैसे उधार मिलते हैं, कोई पूछता नहीं है। बिल्कुल नहीं, तो आपकी बात तो सही है, जैसे कि वर्ड क्रेडिट मतलब आपको उधार, वर्ड तो उसमें ही लगा हुआ है। तो ये बिल्कुल आपको ये जो प्रोडक्ट है ये आपको एक तरह से उधार की एक जो आपकी लिमिट है वो सेट करता है। तो अगर आपका इनकम प्रोफाइल अच्छा है और आप बराबर से टैक्स वगैरह भरते हैं, और ये जो पर्टिकुलर कार्ड है वो आपको अपनी बैंक से ही लेना ऐसा जरूरी नहीं है। अगर आप इनकम टैक्स भरते हैं, अगर आपके पास अच्छी इनकम है, अगर आपका कोई भी तरह का नेगेटिव रिकॉर्ड नहीं है, कहीं पे भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में कोई लोन डिफॉल्ट का या कहीं पे डीलेड पेमेंट का, तो आपको ये वाला जो कार्ड है कोई भी बैंक
आपको अच्छा। इश्यू कर सकती है। जरूरी नहीं कि मेरा उस बैंक में अकाउंट हो। बिल्कुल जरूरी नहीं है। तो डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड में एक बड़ा फर्क तो ये हो गया, बिल्कुल डेबिट कार्ड के लिए तो मेरा सेविंग बैंक अकाउंट होना जरूरी है, बिल्कुल जरूरी है, राइट? बिल्कुल। क्रेडिट कार्ड के लिए जरूरी है, बिल्कुल जरूरी नहीं है। ठीक बात। लेकिन जब आपको क्रेडिट कार्ड वो देते हैं तो हो सकता है आपको इन्फॉर्मेशन कि आपका बैंक अकाउंट कौन सा है, आपकी सैलरी का अगर स्टेटमेंट है तो कितना है, आपका इनकम टैक्स की डिटेल, वो जरूर आपको पूछेंगे ताकि वो डिसाइड कर सके कि आपको 1 लाख से लगा के 1 करोड़ या उससे ऊपर भी आपकी क्रेडिट लिमिट हो सकती है, ओके। जिस तरह की आपका इनकम प्रोफाइल है। लेकिन मैं सब लोगों को ये बताना चाहूंगा कि ये ध्यान रखें कि क्रेडिट कार्ड बहुत ही चुनिंदा लोगों को मिलता है देश में। अच्छा, आज के दिन में सर आप क्या बात कर रहे हैं? हमें तो रोज इतने फोन आते हैं, मतलब हम परेशान है, मतलब ऐसा लगता है कि मतलब ये क्यों हम इतना क्रेडिट कार्ड देने के लिए बेताब हो रहे हैं, इतना मतलब रोज फोन, सर ले लीजिए, सर ले लीजिए, सर ले लीजिए। तो ये कुछ मिसमैच लग रहा है जो मेरी सोच। 2% लोगों की संख्या में आते हैं फिर अच्छा। उनके पास अगर एक क्रेडिट कार्ड है तो उनको 10 भी मिल सकता है। अच्छा, वैसा है। इसमें क्रेडिट कार्ड जिनको मिलता है वो 2% के आसपास की संख्या है करेंटली। ओके। तो ये जैसे मैंने बताया कि अगर आपके पास पूरा इनकम प्रोफाइल है, सारे डॉक्यूमेंट है, तो आपको मिलेगा। और पहला शायद मिलने में थोड़ी दिक्कत होगी, पर एक बार मिल गया तो सबको फोन आएंगे कि आपको 10 और चाहिए क्या। तो ये इंटरेस्टिंग है, मतलब उधार उसी को मिलता है जो उधार लेने के लायक है। बिल्कुल, है ना? तो राहुल जी, ये 2 कार्ड देखकर जो मुझे समझ में आता है, दोनों एक जैसे ही दिखते हैं, एक डेबिट है एक क्रेडिट है। तो मुझे कैसे पता चलेगा कौन सा डेबिट कार्ड है? क्योंकि जनरली मैंने एक चीज देखी, डेबिट कार्ड पर तो डेबिट कार्ड लिखा हुआ होता है, लेकिन क्रेडिट कार्ड पर ऐसा शायद नहीं लिखा होता। तो क्या यही फर्क है या और भी कुछ पता चलता है इसमें? नहीं सर, और भी फर्क है। जैसे ये आप ये समझ लीजिए कि एक, अब आप कैसे पता कर पाओगे कि ये क्रेडिट कार्ड है डेबिट कार्ड? तो जो आपके अकाउंट में पैसे पड़े हैं अगर तो वो कटते हैं तो वो तो डेबिट कार्ड है। ठीक बात है। अगर नहीं कटते तो वो क्रेडिट कार्ड है। अच्छा, हाँ, इसमें एक चीज होगा। हाँ, तो हाँ, चलिए एक बार आप खत्म कीजिए। तो ये क्रेडिट होगा और महीने के आपको आई थिंक 40 दिन दिए जाते हैं कि जो आपने क्रेडिट किया है 40 दिन के अंदर ट्रांजैक्शन होने के बाद आप फिर से उसको उसके अंदर डालोगे, फिर से आपकी लिमिट सही हो जाएगी। तो ये चीज होती है इसके अंदर। तो मतलब ये उधार का पैसा है, ये आपका पैसा है। तो डेबिट कार्ड में भरत जी फिर ऐसा हो गया कि जितना मेरे बैंक अकाउंट में पैसा है मैं उतना इस्तेमाल कर सकता हूँ, और क्रेडिट कार्ड में जितनी मुझे कार्ड इश्यू करने वाले ने लिमिट दी है उतना कर सकता हूँ। लेकिन 40 दिन के भीतर जो उसका बिलिंग साइकिल है उसमें पैसा देना पड़ेगा। और कई बार लोग है ना, वो सोचते कि पूरा पैसा नहीं दें, वो 5% या मिनिमम अमाउंट कुछ होता है ना, वो दे दें, उससे काम चल जाएगा। तो ये सोचकर क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करना ठीक है या कोई ये बड़ी रिस्क वाली बात है? बड़ी रिस्क वाली बात है, क्योंकि आप जब 5% या तो एक मिनिमम अमाउंट पेएबल अमाउंट एक रहता है कि आपका क्रेडिट कार्ड का बिल आ गया और उसमें मिनिमम अमाउंट है वो दे दे, तो बाकी जो बचा हम अगले महीने देंगे, चलो अभी पैसा नहीं है। लेकिन आप जो अमाउंट आपका जो क्रेडिट पे लिया है उसके ऊपर बड़ा हैवी ब्याज लगता है, फिर आपको उसका इंटरेस्ट देना पड़ता है, लेट पेमेंट देना पड़ता है, फिर पेनल्टी रहता है, तो काफी सारे चार्जेस क्रेडिट कार्ड कंपनी ये वो पुरानी फिल्मों में जो दिखाते थे जमींदार और साहूकार टाइप लोग नहीं होते थे जो पूरा चूस लेते थे कि इतने तो चार्जेस, इतना ब्याज। तो क्रेडिट कार्ड वाले वैसे ही लोग हैं। मेरे को ऐसा लगता है कि अगर आपने टाइम, जब तक आप ठीक ठाक काम कर रहे हो तब तक तो ठीक है, जैसे ही आपने समय से पैसा नहीं दिया फिर तो आप गए काम से। नहीं, देखिए, क्रेडिट कार्ड इज गुड थिंग, आपको एक अच्छी सहूलियत देता है। आप जब भी आपके पास आपके अकाउंट में पैसा नहीं है तो आपको डेबिट कार्ड यूज नहीं कर सकते, वहीं पे आप जाके क्रेडिट कार्ड यूज करो, लेकिन आपको बड़ी सोच समझ के कार्ड को यूज करना है। अगर आप सोच समझ के नहीं कर, मतलब आप एक एक्सपोनेंशियली आप खर्चा करते जा रहे हो और बाद में देखें ठीक है अभी मैं मिनिमम दे दूंगा बाद में दूं, तो आपका जो इंटरेस्ट का जो साइकिल है ना, कभी कभी शायद बहुत ही ज्यादा हो जाता है। ठीक बात है। तो अल्टीमेटली आप जो पैसा बचाने के चक्कर में आप बहुत ज्यादा पैसा आप इंटरेस्ट या पेनल्टी भी दे जाओगे। अच्छा नवीन जी, जो हमारे दर्शक जो पहली बार शुरुआत करेंगे कार्ड की, तो क्या फिर शुरुआत में उनको डेबिट कार्ड से ही शुरुआत करनी चाहिए? थोड़ा डेबिट कार्ड इस्तेमाल करें, देखें, अभ्यस्त हो जाएं, थोड़े समझ लें, उसके बाद क्रेडिट कार्ड करें, वो ज्यादा ठीक है? देखिए, ये पर्सन टू पर्सन डिफर करता है। जो जैसे कि अगर जो पढ़े लिखे लोग हैं, सैलरी क्लास है या बिजनेस खुद का चलाते हैं, और वैसे भी मैंने बोला क्रेडिट कार्ड आपको इजीली मिलता नहीं है, इसमें भी ज्ञान की बात है। अगर आप क्रेडिट कार्ड यूज कर रहे हैं, जिस कंपनी का भी आपने क्रेडिट कार्ड या बैंक का क्रेडिट कार्ड लिया है, आप उनसे क्लियरली पूछें कि भाई आपका रीपेमेंट टर्म क्या है, 45 डेज है, 40 डेज है, 50 डेज है। और अगर आप उसको उसके एक्सटेंड बियॉन्ड जा रहे हैं, जो मिनिमम चार्जेस देखिए अगर आप उसकी क्रेडिट यूज करना चाह रहे हैं, तो आपको उनसे बिल्कुल पूछना चाहिए बहुत क्लियरली कि मेरे चार्जेस क्या होंगे। क्योंकि उसमें क्या होता है कि जिस दिन आपने ट्रांजैक्शन किया उस दिन से फिर आपको इंटरेस्ट लगता है और कंपाउंडेड लगता है। जैसे अगर आप होम लोन वगैरह लेते हैं,
इसके पीछे एक रीजन एक ही है। दो तरह के लोन होते हैं, एक होता है सिक्योर्ड, जिसमें कि आपने कुछ एसेट दे रखी है, उसके पीछे बैक है, तो अगर आप कुछ डिफॉल्ट भी करते हैं तो वो बैंक जो है उससे रिकवर कर पाता है। ये होता है अनसिक्योर्ड। इसमें उन्होंने सिर्फ आपके इनकम स्टेटमेंट के बेसिस पे कि भाई सिंघवी जी अच्छे इंसान है, उनका कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, वो समझ के मैंने आपको क्रेडिट लिमिट दे दी। अगर कोई कारण से आपके जैसे कोई और व्यक्ति ने वो पैसा नहीं दिया तो वो बैंक को नुकसान होता है, तो उसकी भरपाई के लिए उनको एक सर्टेन परसेंटेज इंटरेस्ट चार्ज करनी पड़ती है, क्योंकि ऐसे 2 से 3% लोग होंगे ही जो पैसा नहीं देंगे। कोई या तो कभी कोई पर्सनल रीजन से या नहीं देंगे, या उनको लगेगा ये तो फ्री का पैसा है, हमने यूज कर लिया, अब हमको नहीं देना है। तो उसकी जो कॉस्ट होती है उसको रिकवर करने के लिए और समटाइम्स डिस्करेज करने के लिए थोड़ा इंटरेस्ट रेट ज्यादा होता है। तो अगर आपको ये चीज पूरी कैलकुलेशन समझ में नहीं आती है तो डेबिट कार्ड बहुत सिंपल प्रोडक्ट है आपके लिए। जितना पैसा है वो यूज करें आप, उतने में आप खुश रहें, आपको कोई टेंशन नहीं है। अगर आप प्रॉपरली एडुकेटेड पर्सन हो जिसको आप समझते हो तो आप क्रेडिट कार्ड यूज करें। अच्छा, अब बड़ा एक सवाल जो आता है वो ये कि चलो डेबिट कार्ड तो मेरा बैंक अकाउंट खुला मिल गया, और मेरे ख्याल से प्रधानमंत्री जनधन योजना में जो बैंक अकाउंट खुल रहे हैं उनमें भी सब डेबिट कार्ड तो मिल रहा है, ठीक है ना, लेकिन अब मुझे चाहिए क्रेडिट कार्ड। तो मेरे 2 सवाल है यहाँ पर। पहले तो मुझे क्रेडिट कार्ड चाहिए तो कैसे मिलेगा, कहाँ से मिलेगा, और कौन सा क्रेडिट कार्ड मुझे लेना चाहिए, ये भी मैं समझना चाहता हूँ। तो इस सवाल का जवाब दूंगा हमारे एक्सपर्ट से इस ब्रेक के बाद। एक्सपर्ट है हमारे साथ नवीन सूर्या साहब, भरत पांचाल जी और साथ ही राहुल त्यागी साहब। बातचीत डेबिट और क्रेडिट कार्ड पर चल रही है। अब सर डेबिट कार्ड तो मिल जाता है इजीली भरत जी, बैंक में अकाउंट खोला और आजकल तो हर बैंक देता ही है, लेकिन अगर मुझे क्रेडिट कार्ड लेना हो तो कैसे मिले? देखिए, इंडिया में आज तक करीब 750 मिलियन कार्ड इश्यू हुए, उसमें से 725 मिलियन डेबिट कार्ड है, तो 25 मिलियन ही क्रेडिट कार्ड है। ठीक है, तो जो काफी छोटा सा पॉपुलेशन है जो क्रेडिट कार्ड लेता है। बैंक बाय डिफॉल्ट आजकल आप जनधन योजना का अकाउंट देख लीजिए या तो HNI का देख लीजिए, हर को डेबिट कार्ड बाय डिफॉल्ट दे ही रहे। ठीक है, क्रेडिट कार्ड इज नॉट लाइक कंपल्सरी टू बी गिवन। क्रेडिट कार्ड के अपने बैंक के अपने खुद के रिस्क रहते हैं, यहाँ पे डेबिट कार्ड में बैंक का कोई रिस्क नहीं रहता, क्योंकि आपने जो पैसा डिपॉजिट किया वही में से आप निकाल रहे हो। तो बैंक को आपके पहले तो क्रेडिट वर्दीनेस चेक करनी है कि आपके पास सही में कैपेबिलिटी है कि नहीं कि आप क्रेडिट को पे कर पाएंगे। ठीक है, आपका पूरा एक असेसमेंट होता है, आपका एक क्रेडिट वर्दी का एक स्कोर रहता है, सिविल स्कोर, वो चेक हो जाता है, आपका इनकम कैसे, तो ऐसा उधार उसी को मिलता है जो उधार के दे पाएंगे कि नहीं, आप पैसा मुझे वापस दे पाएंगे कि नहीं, वो सबसे पहला मापदंड रहता है उनका। ठीक बात है, जब तक आप वो मानक में आप पास नहीं होते तब तक क्रेडिट कार्ड आपको इश्यू नहीं करती में। ठीक बात है। तो अगर आप है ना, सिंपल चीज है, पहली बात तो क्रेडिट कार्ड के लिए आपके पास बैंक अकाउंट होना चाहिए। दूसरी बात है कि आप है ना वो कमाई पक्के में दिखा रहे हो तो ही मिलेगा। आप सोचो खाली कैश है, टैक्स नहीं भरूं, रिटर्न फाइल नहीं करूं, बैंक अकाउंट नहीं रखूं, फिर भी क्रेडिट कार्ड मिल जाए, तो ऐसा होने वाला नहीं है। अब एक बड़ा सवाल जो है सर, डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड की राहुल जी जो हम चर्चा कर रहे हैं, सावधानियां क्या रखनी है सिक्योरिटी के लिहाज से, ये बताइए। आई थिंक ऑलरेडी हमने बात कर दी है इनके बारे में कि जो थोड़े बहुत सिक्योरिटी कंट्रोमेजर्स इंपॉर्टेंट ज्यादा है, बट इसके साथ साथ कुछ चीजें जैसे आपने क्रेडिट कार्ड के बारे में बताया, ठीक है, तो क्रेडिट कार्ड का थोड़ा सा सिक्योरिटी हमें ज्यादा ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि जो आपका कैश है, जो एक मिडिल क्लास बंदा है जिसके पास फॉर एग्जांपल 35,000 रुपीज वो ले रहा है, 35,000 महीने की उसकी सैलरी है, तो इट्स इज पॉसिबिलिटी कि उसको 1 लाख रुपए का भी मिल सकता है लिमिट। अब प्रॉब्लम क्या है, जो 35,000 अगर वो कॉम्प्रोमाइज होते हैं तो इट इज समथिंग जो उसकी मनी है उसके पास थे वो गए हैं। लेकिन अगर क्रेडिट कार्ड आपका लिमिट 1 लाख रुपए है और निकाल लिए गए वो वाले, तो वो 35,000 तो आपके हैं ही है, तो आपको 1 लाख और ऊपर आपके कर्जा पड़ गया। तो ये है, तो इससे थोड़ा बचने के लिए क्या कर सकते हैं, तो आजकल जैसे क्या हो गया कि ये क्रेडिट जो लिमिट होती है वो बड़ी सोसाइटी में ना स्टेटस सिंबल हो गया है। मेरी क्रेडिट लिमिट 10 लाख रुपए है, मेरी क्रेडिट लिमिट 1 करोड़ रुपए है, समथिंग लाइक दैट। तो उससे प्रॉब्लम ये होना शुरू हो गया है कि वो क्रेडिट लिमिट जब जब बढ़ती है तो अगर आप उसको डिस्ट्रीब्यूट नहीं करते अपने कैश को, जैसे बोला जाता है ना आपके पास 4 अंडे हैं तो आप एक ही टोकरी में नहीं रखते जैसे एग्जाम्पल, तो इन द सेम मैनर आप क्या करोगे कि वो जो आप 4 कंपनी का क्रेडिट कार्ड ले लीजिए, 10 लाख या 20 लाख कर लीजिए, तो इससे एटलीस्ट अगर एक कॉम्प्रोमाइज होता है जो कि आपका क्रेडिट अमाउंट है, उधारी का पैसा है, बाकी तो बच जाते हैं ना। तो क्रेडिट लिमिट आप छोटे, जब जैसे हमारे पास जैसे ही कंपनी में कोई बोलता है कि हमें आपका क्रेडिट लिमिट इतना बढ़ गया है, हम बोलते हैं भाई इतना कीजिए, लिमिट में रखो, नहीं तो हम खोलेंगे नहीं अकाउंट। सो ये जो सावधानी उनको रखनी चाहिए। और
फायदे भी हैं क्रेडिट कार्ड के, जैसे मैं इनको बता भी रहा था एक एग्जांपल, अगर आपको अच्छे से पता है कि ये चीज है, बाकी 750 मिलियन के आसपास सर ने बताया कि डेबिट कार्ड है, लेकिन जो अमाउंट वो जो है वो हमारा है, बेसिकली अपना है, ये उधारी का पैसा है। तो मतलब सिंपल बात है कि उधार मिल रहा है लेकिन उधार चुकाना तो है। तो अपन जब उधार लेते हैं तो बहुत सोच समझ के लेते हैं कि कब लेना है, कितना लेना है, किससे लेना है ना। तो इसमें किससे लेने वाला मामला ये है कि किसी भी क्रेडिट कार्ड से ले रहे तो उसकी चार्ज देख लो, लेट पेमेंट करोगे तो कितने पेनल्टी लगने वाली है, कितना इंटरेस्ट लगने वाला है, कब लेना है वो हमें डिसाइड करना है कि भाई बहुत ज्यादा जरूरत है, इमरजेंसी, या फिर बहुत ज्यादा आपको सुविधा चाहिए तो ही, और कितना लेना है उतना ही कि जितना मैं वापस आसानी से भुगतान कर सकूं उसका। लेकिन आप सिक्योरिटी की जब बात करें ना, तो क्रेडिट कार्ड जैसे मैंने आपको बताया कि बहुत ही कम मात्रा में क्रेडिट कार्ड है। डेबिट कार्ड में आजकल एक जो सबसे बड़ा सिक्योरिटी का इश्यू जो चल रहा है कि कई बैंक, कई लोग आपको एक कॉल करते हैं कि मैं आपके बैंक से बोल रहा हूँ। हाँ, ये तो आते हैं। तो वो क्या हो रहा है, और स्पेशली आफ्टर डिमोनेटाइजेशन लोग बोले कि हमको पूरा एटीएम सिस्टम में सॉफ्टवेयर में चेंज करना पड़ा, तो आपका पिन नंबर ये हो गया वो गया, तो आपको आपका पिन नंबर देना है। देखिए, बैंकिंग जो सिस्टम जो है आपका, जो पिन आप जब एंटर करते हो एटीएम पिन मशीन पे या तो पॉस मशीन पे, वहीं से लेके पूरा सिस्टम में एनक्रिप्टेड फॉर्म में जाता है। तो किसी को बैंक के सिस्टम में किसी को पता नहीं। अच्छा, बैंक में भी किसी को नहीं पता? किसी को पता नहीं रहता। अच्छा। एक मशीन जो रहता है उसको HSM बोलते हैं, हार्डवेयर सिक्योरिटी मॉड्यूल। वो मशीन में जाके पूरा पिन जो है एनक्रिप्शन से डिक्रिप्ट होता है। वो मशीन खाली बताती है कि ये नंबर सही है कि गलत है। अच्छा। इसके अलावा किसी को पिन नंबर की जानकारी की कोई जरूरत नहीं। तो मतलब भरत जी, हिंदुस्तान में कोई भी फोन करके पूछ ले, दुनिया भर में से कोई भी फोन करके पूछ ले कि पिन नंबर बताओ, तो बताना ही नहीं है, कोई जरूरत नहीं है। भले वो बोलेगा, कोई बोलेगा आपका कार्ड डीएक्टिवेट हो जाएगा, बंद हो जाएगा, हो जाने दे, कुछ भी हो जाने दो। कुछ नहीं होने वाला है। पिन नंबर तो नहीं बताऊंगा। कोई बंदा बोले कि आपका कार्ड अभी 2 मिनट में बंद करो, करके दिखा। आप उसको बोल सकते हो करके दिखा। मैं पिन नंबर नहीं देने वाला हूँ। किसी भी हालत में पिन नंबर देने की कोई जरूरत ही नहीं है। हालांकि अभी लोग मौका का फायदा उठा रहे हैं। बहुत सारे फोन ऐसे शुरू हो गए कि हम कैश की किल्लत की वजह से हम पूरा सिस्टम चेंज किए। कोई पिन नंबर की जरूरत नहीं उसमें। अच्छा नवीन जी, आपसे थोड़े जो समझदार लोग हैं उनके बारे में एक सवाल पूछना चाहता हूँ। जो सैलरी वाले आजकल के यंगस्टर्स हैं, 3-3, 4-4 क्रेडिट कार्ड रखते हैं, मैं भी देखता हूँ कभी कभी, मुझे भी लगता है कि 4-5 तो होने चाहिए। क्योंकि क्या है, वो हर क्रेडिट कार्ड वाला ये बोलता है कि आप हमारे कार्ड से शॉपिंग करो, आपको इतना कैशबैक मिलेगा, इतने पॉइंट मिलेंगे। तो लगता है यार ये तो बड़ा इंटरेस्टिंग है, अच्छी कमाई हो रही है। आप तो मारवाड़ी भी हैं और ये सब चीजें आप पेमेंट काउंसिल ऑफ इंडिया के चेयरमैन है, ये बताइए तो फिर ये ऑफर आते, इनको कैसे देखना चाहिए, और इनमें ऑफर देने वालों को क्या इंटरेस्ट है? कोई क्यों मुझे कुछ चीज मुफ्त में दे रहा है, क्यों 5% मुझे वापस दे रहे हैं, और क्या उससे मुझे सावधान रहना चाहिए या फायदा उठाना चाहिए? देखिए, समझदार व्यक्ति हमेशा हर अच्छी अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाता है और उसमें जेन्युइनली फायदा आपको होता भी है। सबसे पहले तो अगर आपको क्रेडिट कार्ड नहीं मिला तो इसका मतलब ये नहीं कि आप जेन्युइनली क्रेडिट वर्दी नहीं है। शायद आपके रिकॉर्ड्स और जो इन्फॉर्मेशन जो अवेलेबल है अकाउंट में या आपकी सैलरी में या सब जगह, वो विजिबल नहीं है। वो 2 कारण से हो सकती है, या तो आपका जेन्युइनली ट्रांजैक्शन जो है आपने खुद ने कभी किए नहीं, कभी जरूरत नहीं पड़ी, आपके कोई फैमिली मेंबर कर रहे हैं, या फिर जो दूसरा केस कि आपने कभी उसको दिखाया नहीं, इनकम टैक्स पे नहीं किया। बट मैं अभी फिलहाल उसकी बात करूंगा जिनका सब कुछ डिटेल है, जिनको क्रेडिट कार्ड मिला, 2 या 3 क्रेडिट कार्ड मिले। अब इसका कैसे आप उसका फायदा उठा सकते हैं, कैसे उसको अच्छे से यूज कर सकते हैं। सबसे पहले आपको अपनी लाइफस्टाइल देखनी होगी। जैसे मैं हूं, मुझे खाने पीने का शौक है, ठीक है, मेरा ट्रेवल जैसे कम होता है लेकिन खाने पीने का शौक है, शॉपिंग करते हैं कपड़े की, शूज की, तो मैं ऐसा क्रेडिट कार्ड देखूंगा जिसमें कि मैं कोई भी शॉपिंग करूं, चाहे ऑनलाइन चाहे मॉल्स में, जिसके अंदर ज्यादा से ज्यादा ब्रांड पे मुझे डिस्काउंट मिले। दूसरा होता है उस पर पॉइंट्स मिले, तो कौन सा वाला कार्ड है जो हर शॉपिंग ट्रांजैक्शन पे आपको ज्यादा से ज्यादा पॉइंट दे। तीसरा होता है कि ये जितने भी कार्ड्स आते हैं ऑफर के साथ हमेशा एक फी अटैच होती है। अब जैसे मैं एक कार्ड यूज करता हूं, उसमें बोलते हैं जी अगर आप इतना स्पेंड नहीं करेंगे तो आपको इस साल तो फ्री है लेकिन अगले साल से शायद 20,000 या 30,000 की फीस लगेगी, चार्ज लगने शुरू। तो अगर आप लेते हैं वो, तो आपको ध्यान में रखना है कि अगर मेरा उतना स्पेंड अगले साल नहीं होने वाला है तो या तो मैं अपना कार्ड अगले साल के पहले सरेंडर कर दूं वापस, या फिर मैं जो खर्चे दूसरी तरह से कर रहा हूं, चेक से या कैश से या जो भी, वो उसको क्रेडिट कार्ड से ही करूं ताकि मेरे को वो खर्चा ना है। अगर उसकी जगह मैं एक ट्रेवलर हूं, मेरा बिजनेस ट्रेवल बहुत होता है या मेरा पर्सनल ट्रेवल बहुत होता है, पेरेंट्स से मिलने जाता हूं, बाहर मेरे बच्चे पढ़ रहे हैं, तो आप ऐसा कार्ड देखें जिसमें आपको ट्रेवल से रिलेटेड फैसिलिटीज बहुत सारी हो। तो आप अपनी लाइफस्टाइल से रिलेटेड
अगर आप ऑफर मैच करेंगे तो आपको बहुत फायदे हो सकते हैं। ओके। और आपको हमेशा ये देखना है कि जो भी मैं प्रोडक्ट ले रहा हूं, मेरा जो पूरे साल का बजट है खर्चे का, वो किस तरह का है और किस कार्ड के साथ फिट बैठता है, और उसके हिसाब से आप लिमिट और कार्ड की फीस को कंपेयर करें कि मुझे वो एप्लीकेबल होगी नहीं होगी, और अगर वो लगने वाली है फीस तो मैं उसको अफोर्ड कर सकता हूं या नहीं कर सकता हूं, या मुझे वो एक्सेप्टेबल है या नहीं है। वैसे आजकल ज्यादातर कार्ड तो मुफ्त में दिए जाते हैं, बोले लाइफ टाइम फ्री है, आराम से एंजॉय करो। सर वो कम लोगों के लिए है, वो अच्छा। शायद आप और मैं कुछ कितने लोग हैं जिनको लाइफ टाइम फ्री मिलता है। अच्छा। बट आजकल ज्यादातर बैंक फर्स्ट ईयर फ्री करती है डिफॉल्ट, सेकेंड ईयर ऑनवर्ड्स वो कंडीशन होती है। शायद हमारे लिए वो फ्री ऑटोमेटिकली हो जाता है क्योंकि हम लोग ऑलरेडी उतना स्पेंड उसके थ्रू करते हैं। जो नहीं करते हैं उनको वो चार्ज लगता है, और फिर उसको लेके डिस्प्यूट होता है, फाइट होती है, फिर वो उनके ऊपर पेनल्टी लगाते हैं, तो उससे आपका क्रेडिट रेटिंग भी इफेक्ट हो सकता है। तो आपको उसके लिए केयरफुल रहना पड़ेगा। एक और बात जाते जाते, और वो ये कि जब आप क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करें तो एक डेट तो आएगी जिस दिन आपको अपने क्रेडिट कार्ड का बिल का पेमेंट करना है। वो हर महीने आपकी फिक्स रहेगी कि हर महीने का बिल आ रहा है इस तारीख तक, समझिए किसी महीने की 12 तारीख है जो आपको पेमेंट करना है, तो भाई साहब आखिरी दिन तक वेट ना करें कि 12 तारीख मतलब 12 ही तारीख को भरूंगा, पूरा ब्याज खाऊंगा, वो नहीं करना है। 3-4 दिन पहले ही कर लीजिएगा पेमेंट, नहीं तो होगा या किसी दिन अगर गलती से आप भूल गए, और जाहिर सी बात है कि भूलेंगे तो मिनिमम अमाउंट भी नहीं देंगे, तो जो पेनल्टी लगेगी ना फिर वो कार्ड का इस्तेमाल करना भूल जाएंगे। तो क्रेडिट कार्ड में आप ये जरूर ध्यान रखें कि समय से 2-4-5 दिन पहले ड्यू डेट आए उससे पहले ही पेमेंट कर दे, ये जरूर ध्यान रखें। तो आज तो बड़ी लंबी चौड़ी बातचीत हुई डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड पर। एक्चुअली बात तो हमें और चीजों पर भी करनी है, मोबाइल बैंकिंग, इंटरनेट बैंकिंग, ई वॉलेट्स, तो काफी कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक्स है जिन पर हम आगे फिर अगले एपिसोड में चर्चा करेंगे। फिलहाल आज के लिए हमारे 3 मेहमानों का शुक्रिया, क्योंकि आपने बहुत ही जबरदस्त इंसाइट ज्ञान दिया, क्योंकि ये ऐसा सब्जेक्ट है जिसके बारे में नॉलेज बहुत कम है हिंदुस्तान में। तो नवीन सूर्या साहब, भरत पांचाल साहब और राहुल त्यागी जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ पहला कदम में जुड़ने के लिए। और पहला कदम के इस एपिसोड में आज के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, बने रहिए हमारे साथ CNBC आवाज पर। नमस्कार। Focus. Ideate. Innovate. Enable.